गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कहाँ से शुरू हुई है। पूरी चीज़ बताऊंगी, पूरी बात बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं थोड़े से ये गीत, क्योंकि इन गीतों का अपना ही एक अलग आनंद होता है। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। और मैं बता देती हूँ, हमारे यहाँ पड़ोस में ही सामने ब्लू कलर के सूट में जो मोटे हल्दी सी आंटी बैठी हुई हैं, इनके यहाँ पर इनकी बेटी की, जो बेटी मतलब देवती की है शादी, तो दीदी आई थी भात नोतने के लिए। तो बस उसी के उसमें ही ये गीत गाए जा रहे थे जो भाती के गीत होते हैं। और रात का ये प्रोग्राम था, ये उसी रात से ही वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो बस यहीं से मैंने शुरू किया, क्योंकि इन भात के गीतों का अपना ही एक अलग आनंद होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत से लोग जानते भी हैं, मुझे गीत गाने तो आते नहीं हैं, लेकिन हाँ इन गीतों के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और बहुत सी लेडीज़ गाना भी जानती हैं। मुझे गाने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मैं जाती ज़रूर हूँ, क्योंकि गीतों का आनंद भी अलग ही होता है। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ से ही ये वीडियो शुरू की। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू इस वीडियो को। तो चलिए दिखा देती हूँ। ये दीदी जो बैठी हुई हैं, इनकी बेटी की शादी है। पीछे ये इनकी भाभी बैठी हुई हैं ब्लैक कलर के सूट में। तो ये ही भात नोतने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पर जो गीत हो रहे थे सब लेडीज मिलकर गा रही थी, मैं अपना व्लॉग बना रही थी। तो बस अब इसकी इन गीतों के बाद फिर हुआ यहाँ पर थोड़ा सा डांस का प्रोग्राम, जिसका भी वीडियो मैंने शूट किया है। तो बस चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा डांस के प्रोग्राम का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग तो होती ही रहती है, पर ये चीज़ें जो डिफरेंट होती हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना तो एटलीस्ट बनता ही है। तो चलिए करते हैं एंजॉय। पापा बेटा चल दिए हैं बाहर घूमने के लिए। टाइम अभी हुआ है सुबह के 8
और ये दोनों उठकर चाय वाय पीकर जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और पूरे पैक हो गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पड़ने लगी है सुबह को हल्की हल्की सर्दी। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह ही सुबह मेरे ड्राइंग रूम का ये हाल होता है क्योंकि रात में 11 साढ़े 11 बजे रात ये सोया था और इसके पापा ने किया था अपने लैपी पे काम। ये देखिए यहाँ दोनों लैपी रखे हैं इस तरीके से, और ये है मेरे ड्राइंग रूम की फ़िलहाल सुबह ही सुबह की कंडीशन। क्योंकि अगले दिन जिस दिन होता है संडे, उस दिन आई थिंक सभी के यहाँ यही हाल होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहीं से ही सफाई की। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है अगला दिन। ये वीडियो है अगले दिन सुबह मॉर्निंग की, मैंने आपको बताया भी, और बस इसी तरीके से दिन की शुरुआत होती है। संडे है तो स्पेशली वैसे भी आज के दिन तो काम वैसे भी बहुत ज़्यादा होना होता है, सभी के यहाँ पर स्पेशली ऐसा ही होता है क्योंकि संडे को ज़्यादातर सभी के ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है। तो मैं सबसे पहले जब तक अश्वत और अश्वत के पापा बाहर से घूम कर आएंगे तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ये रूम क्लीन, क्योंकि इस वक्त ये ड्राइंग रूम कम और क्या कहूँ बस समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ फैला फैला सा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इस रूम को कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि कोई अगर गेस्ट आ जाए संडे में तो कोई ये देख कर ये कहेगा कि इनके घर में तो सफाई होती ही नहीं है शायद। लेकिन संडे में क्या, सभी के घर पर जब बच्चे घर में होते हैं तो ऐसा ही होता है। तो चलिए कर लेते हैं हम पहले सबसे पहले इस रूम की क्लीनिंग। हो गया है मेरा रूम पहले की तरह क्लीन और बस अब मेरा रह गया है झाड़ू पोछे का काम। इधर सिस्टम में चल रहा है कुछ काम, और इधर देखिए ये हो गया है मेरा पूरा रूम क्लीन। कितनी देर रहता है ये अभी नहीं बता सकती क्योंकि जैसे ही अश्वत आता है तुरंत ही सारी चीज़ें फैलने लगती हैं। बच्चा है, बच्चों वाली हरकतें तो करेगा ही। और बस अब मैं पहले लगाती हूँ फ़ोन चार्जिंग पे क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है। पीछे मेरे कपड़े धुल रहे हैं बैक साइड में, तो मैं कपड़े धोकर अब आपसे मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है खाने का, दोपहर का खाने का टाइम। तो अश्वत और अश्वत के पापा भी नहाना धोना उन लोगों का हो चुका है। नाश्ता मैं उन्हें बनाकर दे चुकी थी, लेकिन फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो इसलिए बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और आज अश्वत का मन था, आज बहुत दिन से वो बेचारा कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ कढ़ी बना दो, कढ़ी बना दो। तो मैंने सोचा कि आज कढ़ी ही बना देती हूँ। वैसे भी उसे सबसे ज़्यादा कढ़ी चावल ही पसंद है, और कढ़ी चावल उसे ही नहीं मेरे घर में सबको ही पसंद है। मेरे इन लॉज में सबको ही कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा बस चले तो शायद हम हर दूसरे दिन ही कढ़ी बनाकर खाने लग जाएं। और यहाँ पर मैं कर रही थी कढ़ी की तैयारी, जिसकी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बेसन वाली का जो पकोड़े वाली कढ़ी होती है वो अलग होती है, आलू वाली अलग बनती है। तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ आलू वाली कढ़ी, क्योंकि मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था कढ़ी बनाने का। वो तो ये था कि अश्वत का मन किया तो मैंने बना दिया, क्योंकि बच्चा है, कभी कभी उसकी मन की भी चीज़ें बनानी चाहिए। और वैसे भी जो चीज़ें वो खुश होकर बना लेता है, संडे में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी ही चीज़ें बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं छोंक ले रही हूँ कढ़ी, और ये मेरी कढ़ी छुक गई है। यहाँ पर कढ़ी छोंकने के बाद मैं फटाफट, जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, अच्छे से उबाल आने के बाद मैं यहाँ पर साथ में ही चढ़ा दूँगी चावल। और बस इस तरीके से आज का मेरा दिन, अभी तक का दिन जैसा भी निकला है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे जैसे जैसे काम मैं करती रहूँगी उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए कर लेते हैं आगे का भी काम। तो यहाँ पर बन गया है, मेरी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। उसे मैंने दूसरी वाली गैस पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब वो मंदी मंदी आंच पर या मंदी मंदी फ्लेम पर वो रचती रहेगी या उसमें उबाल आता रहेगा। जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं, क्योंकि कढ़ी का स्वाद वाकई में ही जब ही आता है जब वो कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा मंदी मंदी गैस पर या मंदी मंदी चूल्हे पर वो रचती रहे, तो उसमें उसका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है जब कढ़ी लाल होने लगती है रचते रचते। और यहाँ पर मैं साथ में बना ले रही हूँ चावल। चावल आज मैं जो बना रही हूँ, कभी मैं जीरे में छोंक कर बनाती हूँ, कभी अलग तरीके से, लेकिन आज मैं जो चावल बना रही हूँ उनमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि मौसम रहा है बदल और हमें भी थोड़ा सा खांसी जुकाम की सी सभी को शिकायतें चल रही हैं। तो मैंने इसलिए हल्का सा ना चावलों में अजवाइन डाल दिए ताकि चावल नुकसान ना दे। अब बच्चे का मन रखना है तो वो भी मानना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें अलग से भी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं सेहत को लेकर। तो बस यहाँ पर मैंने एक तरफ छोंक लिए हैं चावल और दूसरी तरफ हो रही है मेरी कढ़ी। कढ़ी मैंने आपको बताया ना कि हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे भी कि कढ़ी चावल मेरे घर में हफ्ते में एक बार बनते ही बनते हैं ज़रूर। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू आगे इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हो चुकी है मेरे खाने की तैयारी। चावल मेरे हो गए हैं, कढ़ी भी मेरी अभी पकी रही है, और मैं इसे जब तक पकाऊंगी जब तक अश्वत के पापा आएंगे। काउंटर टॉप मैंने सारा क्लीन कर दिया है साथ के साथ। बर्तन मेरे नाश्ते के, कढ़ी बनाने के सब अभी तक के धुल चुके हैं, और उसके बाद अब जो खाने के बर्तन होंगे वो रह जाएंगे। अब मैंने अश्वत के पापा को कर दिया है फ़ोन कि आप आ जाइए और खाना रेडी हो गया, खाना खा लीजिए,
क्योंकि खाना खाने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोकर मैं करूँगी कल के ब्लॉग की एडिटिंग। के पापा और अरशद भी, और हो गया मेरा खाना भी तैयार। मैं जा रही हूँ उन्हें खाना देने के लिए। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। यम्मी यम्मी कढ़ी चावल। चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है अश्वत के पापा का और अश्वत का खाना। दोनों खा चुके हैं अपना आप खाना, और मैं भी अब खाने बैठ रही हूँ कढ़ी चावल। ये रखे हैं मेरे चावल और ये रही मेरी कढ़ी इधर, ये देखिए। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। और बस कढ़ी चावल बनाने का, जिस दिन मेरे घर चावल बनते हैं उस दिन मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर चावल से ही खाना काम चल जाता है। अश्वत भी रोटी नहीं खाता है और इसके पापा भी कम ही रोटी खाते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में अगर नाश्ता ना किया हो तो ही चावलों से पहले रोटी खाते हैं, चाहे आधी रोटी ले। और सुबह नाश्ता कर लिया था तो उन्होंने भी कढ़ी चावल ही खाए हैं, और मैं तो चावल खाती ही हूँ। तो बस आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ का खाना शुरू। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना वाना खाने के बाद मैंने किया अपना व्लॉग एडिटिंग का काम। उसके बाद मैंने अश्वत को थोड़ी देर के लिए नैप दिलवाया दोपहर का, और बस चाय वाय पीने के बाद अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि शाम को हम लोग खाना थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। वैसे भी सर्दियाँ हैं, खाना कम डाइजेस्ट हो पाता है अगर देर से खाओ, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि शाम को हम खाना जल्दी खा लें। और मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। शाम को मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी। जी हाँ, क्योंकि दिन में कढ़ी खा ली थी तो शाम को कुछ हल्का ही खाना था, तो मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी। तो बस यहाँ पर मैं उसे ही बना ले रही हूँ। मैंने डाल लिए हैं टमाटर जल्दी से, और मैं छोंक लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये सब्जी बनाई थी, क्योंकि लौकी की सब्जी बनाने के लिए तो आप लहसुन प्याज में भी छोंक लीजिए, पर इसे जितना आप सिंपल तरीके से बनाएं उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे भी आज का सीज़न हरे धनिए का चल रहा है, तो बस थोड़ा सा हरा धनिया डालते ही इसमें एक अलग सा स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने छोंक ली है लौकी की सब्जी, और मैं कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी जल्दी से, क्योंकि मैं इतने दोबारा से कोशिश यही करूँगी। अश्वत के पापा अभी बाहर हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि जब तक वो आए मैं फुलके वगैरह भी डाल लूँ, क्योंकि फिर उन्हें लगती है बहुत तेज़ी के साथ भूख। और आ चुके हैं वो भी बाहर से, तो मैंने सोचा कि मैं फुलके साथ के साथ डाल ही देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर कपड़ों की तय, कपड़ों पे प्रेस करना, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ बना ले रही हूँ खाना भी, और मैंने फुलके डालने की तैयारी कर ही दी है आपके सामने। खाना वाना बनाने के बाद मैंने कराया अश्वत को इसके स्कूल का थोड़ा सा काम, क्योंकि बच्चे को रात के टाइम कराकर सोने से ना सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि वो भी सुबह को फ्रेश माइंड उठता है। उसे सिर्फ यही चीज़ ध्यान रहती है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ये लगे ना अपने आप काम कर रहा है। बनाओ बनाओ। फिर उसके बाद ये क्या बनाया है ये? 3 और 8 38। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अदरवाइज़ इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी व्लॉग बनाने में अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ ही करती हूँ इसका एंड। टाटा बाय बाय, थैंक यू।